वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ होता है वो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल्स किसे कहते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और जो उसके बेसिक्स फॉर्मूले हैं लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो सारा वीडियोस देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो आपको ये वीडियो समझ आएगा। इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है एसोसिएट एंगल्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका एप्लीकेशन बहुत फिज़िक्स में देखने को मिलता है। जो नीट के एस्पिरेंट है या जो जेई के एस्पिरेंट हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये एंगल्स को लेकर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देता है। जैसे आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो आप कह दोगे सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो आप कह दोगे कि सर वो √3/2 होता है। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू एट देयर स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, ये आप जानते हो। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि साइन 120 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 120 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 1080 डिग्री, 1080 डिग्री, कॉस ऑफ एंगल 1080 डिग्री क्या होगा, या टैन 270 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। मतलब अगर एंगल स्टैंडर्ड एंगल होता है तो आप बता पाते हो, लेकिन अगर वो एंगल को मैं इंक्रीज़ कर दूं, लाइक 270 कर दूं या 150 डिग्री कर दूं या 125 डिग्री कर दूं, 35 डिग्री कर दूं, तो फिर आप वो एंगल को कैसे फाइंड करोगे। उस एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का जो वैल्यू होगा वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो वो अगर आप इस वीडियो से बने रहोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन ऑफ एनी एंगल जो कि एक बहुत अगर बड़ा एंगल है, जैसे कि सपोज़ 1080 डिग्री है, 330 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो उस एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या लॉजिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखो। नाउ तो ये अब हम लोग का टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि साइन 120 डिग्री का या साइन 150 डिग्री का या कोई भी बड़ा एंगल विथ साइन और कॉस वो फाइंड कैसे करें, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो, उससे पहले वो जानने से पहले आपको बहुत सारा चीज़ पहले समझना होगा, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कर पाओगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ रेशियोज़ ऑफ थीटा। यानी कि माइनस थीटा यानी कि अगर एंगल नेगेटिव हो जाए, सो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल, इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली, ठीक है। जैसे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है या माइनस कॉस थीटा होता है, पहले आपको ये समझना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक फ़िगर मैंने बनाया है, ये फ़िगर आप देख लो। इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिया है पी, या आप कह सकते हो ओ पी एक रे है। क्या है, इट इज़ अ रे। अब ये रे विथ एक्स एक्सिस क्या एंगल बनाया, ये एंगल बनाया ना थीटा। अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दूँ और इसे बना दूँ पी डैश, तो ये क्या एंगल बनाया, ये एंगल बनाया माइनस थीटा, है ना। अबव जो होता है वो हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं, बिलो को नेगेटिव पकड़ते हैं क्वाड्रेंट के केस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के केस में। नाउ ये एंगल माइनस थीटा हो गया। सपोज़ अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल -45 डिग्री हो गया, ठीक है।
अब अगर मैं साइन ऑफ माइनस थीटा अगर फाइंड करूँ तो क्या होगा, कैसे फाइंड होगा? तो आप देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये ओ पी या ओ पी डैश यानी कि पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस ओ पी या ओ पी डैश ये क्या है, सेम है। मतलब इसका जो भी मैग्नीट्यूड है और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है और दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव लिया गया है। उसके बाद पी एन, अगर आप ये देखो तो ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ पी डैश एन करूँ तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना है, इसीलिए नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बना है, इसीलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर ओ एन में देखूँ तो ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप फिगर को सही से देखो तो ये जो डिस्टेंस है P से N और N से P डैश, ये दोनों ही क्या है, सेम है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसीलिए क्या होगा, P डैश N को क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ पी एन। क्लियर है ये? नाउ अगर मैं साइन ऑफ दिस एंगल करूँ, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड साइन ऑफ एंगल थीटा? हम लोग क्या जानते हैं, ऑपोजिट साइड यानी कि पी एन डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ये जानते हैं ना। थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है, ये है ना, पी एन। सो इसीलिए क्या हो गया, पी एन बाई ओ पी, ये हो गया साइन थीटा। नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा निकालो, यानी कि ये साइन ऑफ माइनस थीटा। सो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, मतलब माइनस थीटा का जो ऑपोजिट साइड है कौन है वो, ये है ना, पी डैश एन डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ पी डैश। तो हम लोग का ये आ गया। अब पी एन डैश हम लोग क्या जानते हैं कि वो माइनस पी एन होता है, तो पी एन डैश के प्लेस में हम लोग माइनस पी एन लिख सकते हैं। ठीक है, ओ पी डैश के प्लेस में फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने ओ पी कर दिया, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पी एन बाई ओ पी क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, तो ये माइनस एट द फ्रंट वैसे ही रह गया। सो साइन ऑफ माइनस थीटा गिव्स यू माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर हम लोग साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोगों ने जाना। ओके, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल्स, वो नेगेटिव क्या होगा, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और वो साइन ऑफ वो सेम एंगल हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम लोग कॉस फाइंड करें, यहाँ से कॉस थीटा अगर फाइंड करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूस करके बहुत कोई याद रखते हैं, और सबसे बेस्ट वे है कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इस तरह से आप याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रायंगल अगर घूम जाए, ट्रायंगल अगर रोटेट हो जाए तो उस केस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है, इसलिए। सो कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड क्या हम लोग का ओ एन है और हाइपोटेन्यूस ओ पी है, सो ओ एन बाई ओ पी। ठीक है, उसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर करें, कॉस ऑफ दिस एंगल, सो क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, सो ओ एन बाई ओ पी डैश। सो ओ एन बाई ओ पी डैश है, ओ एन की जगह ओ एन ही रहने दिया मैंने, और ओ पी डैश की जगह हम लोग ओ पी कर सकते हैं, क्योंकि ओ पी डैश और ओ पी सेम है। सो ये ओ एन बाई ओ पी क्या है, ये तो कॉस थीटा है। सो इन प्लेस ऑफ ओ एन बाई ओ पी वी कैन राइट कॉस थीटा, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ऑफ माइनस थीटा सिर्फ आपको कॉस थीटा ही देता है, यानी कि कॉस ऑफ अगर नेगेटिव एंगल होगा, जैसे सपोज कॉस ऑफ माइनस 120 डिग्री, अभी कैसे 120 डिग्री निकलेगा वो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे जानना है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो उसका क्या होगा। सो साइन में अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बाहर हो जाता है, लेकिन कॉस में अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो हम लोगों ने क्या सीखा कि वो नेगेटिव जो वो गायब हो जाता है। अगर हम लोग फाइंड करते हैं कॉस ऑफ माइनस इन ब्रैकेट माइनस 120 डिग्री, वो इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, और वो नेगेटिव क्यों गायब हो गया वो आप इस प्रूफ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने साइन और कॉस में आपको ये दो चीज़ बताएं। ठीक, आप और जो चार ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ बच गया, यानी कि टैन, फिर सबका जो रिवर्स होता है रेसिप्रोकल, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, उन सारे के साथ भी नेगेटिव एंगल करके आप अब फाइंड कर सकते हो। तो मैंने इन ये फॉर्मूला करके यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूले, इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रखो।
So sine of minus theta gives you minus sine theta. Cos of minus theta gives you only cos theta. Tan of minus theta minus of tan theta होता है, इसमें भी बाहर आ जाता है माइनस. कोसेक थीटा में भी माइनस बाहर आ जाता है. और सेक थीटा में जैसे कि कॉस का नेगेटिव गायब हो गया तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक, उसमें भी अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो भी क्या होता है, गायब हो जाता है. एंड इन कॉट ऑफ माइनस थीटा गिव्स यू माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है. तो ये आप 6 फॉर्मूला जो है नेगेटिव ऑफ एंगल्स के हिसाब से आप इसे याद रखो, ये बहुत यूज़फुल है. चलो ये क्लियर हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इस चीज़ में, जो कि कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं अगर आप इसे एक बार में समझने का कोशिश करो विथ योर गुड कॉन्सेंट्रेशन, तब आपको समझ आएगा. साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़. ये साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है क्या? इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा? आप बताओ, आपने वो टेबल देखा है कि स्टैंडर्ड एंगल्स पर सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ जो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ स्टैंडर्ड एंगल्स पर यानी कि 0 से 90 डिग्री के अंदर जो स्टैंडर्ड एंगल्स था, यानी कि 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, आपने देखा होगा कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का जो वैल्यू था वो पॉजिटिव आया था. जैसे कि साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, टैन 45 डिग्री इज़ 1, जो भी वैल्यू है, लेकिन वो सब क्या है आप देख सकते हो. आपको याद होगा उस टेबल पे मैंने पूरा बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो सारा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. तो साइन कन्वेंशन में मेनली हम लोग को ये सीखने मिलेगा कि कब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. तो हाँ, और वो इस साइन कन्वेंशन में जैसे कि अब क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब तो हम लोग का एंगल सिर्फ 0 से 90 डिग्री नहीं रहेगा. मैंने कहा ना कि एंगल अब बढ़ जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 1080 डिग्री हो जाएगा. तो उस केस में अगर हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग साइन 120 करते हैं तो जो भी उसका वैल्यू आएगा क्या वो पॉजिटिव आएगा? कॉस 150 डिग्री अगर फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जो भी उसका वैल्यू आएगा क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये पता करने के लिए हम लोग को साइन कन्वेंशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री और उसके इक्वल भी अगर हो, यानी कि जब थीटा अक्यूट एंगल हो, तो हम लोगों ने क्या देखा, अक्यूट एंगल. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से समझो तो यहाँ इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो तो अक्यूट एंगल होता है 0 से 90 डिग्री के अंदर. तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ होता है, अगर उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बात समझ में आई? जैसे कि साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है. साइन कॉस, हम लोग अगर बात करें कॉस 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री क्या है, वो एक ऐसा एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो वो सारा एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, उस एंगल का हम जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ निकालेंगे तो वो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव. ऑल यानी कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है ना, उन सारा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. कम टू द सेकेंड क्वाड्रेंट. अब अगर एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब वो एंगल अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, एंगल कुछ भी हो सकता है, घूम फिर करके अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू पॉजिटिव होता है? तो आपको मैं बता दूं, साइन और उसका रिवर्स, उसका रिसिप्रोकल, साइन और उसका रिसिप्रोकल यानी कि कोसेक, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक. उन लोगों का वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा. एंड अदर देन दिस साइन एंड कोसेक, रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उस एंगल के साथ जो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉस 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें, तो 120 डिग्री जो एंगल है वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है.
120 डिग्री 90 से ज़्यादा और 100 डिग्री से कम, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू जो भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, साइन रहता है। यानी कि अगर हम लोग साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, साइन रहता है। आप इस तरह याद करो, ठीक है, साइन और कोसेक। ठीक वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ करके बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होगा वो सारा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाओ, तो अगर एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक। तो आप याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसे ऐसे याद रखते हैं हम लोग, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। बहुत को ऐसे भी याद रखता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद रखने के लिए मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो आपने ये पहले आप ये याद कर लो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन है। जो पॉजिटिव है उसे छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होने वाला है वहाँ पे, समझ आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव याद रखो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है ये आपने चलो अब याद कर लिया, लेकिन अगर आप मुझसे इसके पीछे लॉजिक पूछोगे, सर हाउ कैन वी से दैट साइन ऑफ कोसेक इज़ पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, या टैन ऑफ कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये आप कैसे कह सकते हो। तो मैंने एक प्रूफ यहाँ पे किया है, अब देख लो। ये एक प्रूफ अगर आप समझ जाओगे तो आपको बाकी सारा समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हो गया एक रे ओपी जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम लोगों को इस तरह से एंगल लेना पड़ेगा। ये एंगल जो है वो ऑप्ट्यूज एंगल है या 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं साइन ऑफ दिस एंगल करूँ, एक्सटीरियर एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो क्या फॉर्मूला था, ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल यानी कि पी एन डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा। तो आप देखो पी एन कहाँ पे, इन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेन्यूस भी क्या है हम लोग का, पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव, इसीलिए साइन ऑफ दिस एंगल, वो एंगल जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप कॉस करो, कॉस ऑफ एंगल थीटा करो, कॉस ऑफ दिस एंगल, तो फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो एडजेसेंट साइड इज ओ एन डिवाइडेड बाई ओ पी। सो ओ एन किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ओ पी क्या है, पॉजिटिव। अब हम लोग क्या जानते हैं, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव गिव यू नेगेटिव, इसीलिए कॉस थीटा क्या वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक वैसे एक और कर लो, चलो टैन ऑफ दिस एंगल कर लो, टैन ऑफ दिस एंगल थीटा। सो टैन ऑफ एनी एंगल का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। सो ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट यानी कि ओ एन। सो पी एन बाई ओ एन हो गया। ये पी एन पॉजिटिव है लेकिन ओ एन नेगेटिव है, राइट। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव गिव यू नेगेटिव, इसीलिए साइन और उसका रेसिप्रोकल भी आप देख लो, कोसेक, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन अब और कोई भी निकाल लो, जैसे कि मैंने यह टैन किया, कॉस किया, आप कोई और भी निकाल लो, सेक कर लो, कॉट कर लो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू निकाल लो, तो आप देखना कि वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने एक समझा दिया कि क्यों साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ नेगेटिव होता है। तो अब बाकी टैन कॉट के लिए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल को पकड़ लो या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल को पकड़ लो, वो आप निकाल लोगे। ठीक इसी तरह ये देखा गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्री से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था।
प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री, साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा गिव्स यू कॉस थीटा। ठीक वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन होता है, टैन कॉट होता है, कॉट टैन होता है, कोसेक सेक होता है और सेक कोसेक होता है। तो इसमें आप एक चीज़ देखना, ये फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो कि साइन अगर चेंज होता है, साइन जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, अगर वो चेंज होता है तो वो किस में चेंज होता है? कॉस में होता है। कॉस अगर चेंज होता है तो किस में चेंज होता है? साइन में होता है। ठीक वैसे ही टैन किस में चेंज होता है? कॉट में होता है, राइट। ये आप पहले इस फॉर्मूला से समझ लिए। उसके बाद ये लॉजिक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के मदद से ही आप अब पता करने वाले हो कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 1180 डिग्री का वैल्यू क्या, 1080 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसी की मदद से अब आप पता कर पाओगे। चलो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने इन जनरल कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिया है, साइन लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने चलो साइन लिया है। और ये एंगल देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये एंगल पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 90 डिग्री इंटू इवन प्लस माइनस थीटा। इधर प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा। सो 90 डिग्री इंटू इवन प्लस थीटा या माइनस थीटा। अब ये थीटा मैं बता दूँ, ये थीटा क्या होगा, क्या होना चाहिए? अक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। सो 90 डिग्री इंटू अगर इवन हुआ तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि साइन किस में चेंज होता है, मैंने ऊपर बताया ना, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। ठीक वैसे अगर कॉस होता तो कॉस किस में चेंज होता? साइन में चेंज होता। टैन किस में चेंज होता? कॉट। कॉट टैन में। कोसेक सेक में। सेक, ठीक है ना, इस तरह से वो चेंज होते हैं। लेकिन अगर इवन अगर होगा 90 डिग्री इंटू इवन होगा तो नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर 90 डिग्री इंटू इवन हुआ, 90 डिग्री इंटू इवन यानी कि 90 डिग्री इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 4, 90 डिग्री इंटू 6। अब यहाँ पे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 90 डिग्री इंटू 4 प्लस कुछ एंगल प्लस 30 डिग्री, तो वो एंगल यहाँ पे लिखना है। और आगे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये अब कब होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट एट विच द एंगल, यानी कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। अगर ये एंगल मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो साइन हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो ये वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि एंगल जब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करने से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, ये मैंने साइन कन्वेंशन में पहले बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट यहाँ पे साइन होगा, आइदर प्लस और माइनस। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि 90 डिग्री इंटू इवन होने से वो चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 डिग्री इंटू ऑड अगर हुआ, साइन 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर, साइन सपोज 90 डिग्री इंटू 1, 90 डिग्री इंटू 3, 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 30, यानी कि सपोज 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30 डिग्री या माइनस 30 डिग्री, इस तरह से कुछ भी अगर हुआ तो अगर 90 डिग्री के साथ यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो वो चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे साइन को एक एग्जांपल बनाया है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइन के साथ ही ऐसा होगा, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ होगा, ठीक है। सो अगर 90 डिग्री इंटू ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा, और 90 डिग्री इंटू इवन होगा तो नो चेंज। और यहाँ पे वही एंगल लिखना है थीटा, जो यहाँ पे रहेगा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन आएगा कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस हिसाब से उसके आगे प्लस साइन या माइनस साइन आएगा। देखो अब तक जो मैंने यहाँ बताया, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि साइन ऑफ अगर बिगर एंगल है 135 डिग्री है या जो भी है बिगर एंगल है, तो अब आप उसको कैसे फाइंड करोगे? अब आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। आइए, सो साइन 135 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे अब फाइंड करेंगे?
कि साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री उसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री गिव्स यू 135 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री इंटू 1 हो अगर, यानी कि ऑड हो अगर, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, या कॉस अगर होता तो साइन में, टैन होता तो कॉट में, इस तरह से। और यहाँ पे कौन सा एंगल है, 45 डिग्री है, तो कॉस ऑफ वो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब उसके आगे हम लोग को ये पता करना है कि साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। उसे पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने देखो यहाँ राइट साइड में ये फिगर बनाया है, ये फिगर। सो 90 डिग्री इंटू 1, इसका क्या मतलब हुआ, 90 डिग्री इंटू 1 यानी कि ये हुआ, यहाँ से यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस 45 डिग्री है, तो प्लस 45 डिग्री और यहाँ आ गया, यानी कि वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो मैंने अभी याद करा है ना, ऑल साइन टैन कॉस, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हो गया। अब कॉस 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। हो गया फाइन। इस तरह से फाइन हम लोग करते हैं। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, मेथड 2, 135 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी कर सकते हैं। 180 डिग्री यानी कि 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 45 डिग्री। अब 90 डिग्री इंटू 2 क्या होता है, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे इवन होगा तो नो चेंज, साइन साइन ही रह गया, और 45 डिग्री के उसके साथ हो गया। अब ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो मैंने पहले ही आप डिस्कस कर लिया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। और साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एसोसिएट एंगल जो आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, एक एक्सरसाइज इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, WBCHSE, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो अगर क्लास 11 में है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल है। वो लोग डॉक्टर SN दे, सुरेंद्रनाथ दे को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो बुक फॉलो करते हैं। क्लास 11 में जो NCERT फॉलो करते हैं, जो कि CBSE बोर्ड के हैं, NCERT वाले के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल है। उनके यहाँ भी एक वो बुक में भी तुमको एक चैप्टर मिलेगा ही एसोसिएट एंगल का, या आप यहाँ से बना लो, ये वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद अपने बुक से सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, देखो तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, सॉल्व हो ही जाएगा प्रोबेबली। उसके बाद जो ISC वाले हैं, राइट, जो ML अग्रवाल फॉलो करते हैं ज़्यादातर, राइट, तो उसमें भी देखना ये चैप्टर तुमको ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा, एसोसिएट एंगल्स, तो आप वो एक्सरसाइज वहाँ से सॉल्व कर लो। राइट, मैं इस वीडियो में एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को अगर आप समझ लेते हो तो अपनी बुक, आपके पास जो भी बुक है आप उससे सॉल्व कर पाओगे। राइट, जो सेबा बोर्ड वाले हैं आसाम, उनके लिए ही ये एक्सरसाइज है मेनली, उन्हीं के बुक से मैंने लिया है। तो ठीक है, ये चाहे बुक्स आप कुछ भी फॉलो करो, कॉन्सेप्ट तो आपको मायने रखता है ना। आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, उसके बाद अपने बुक से सॉल्व कर लो। और अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो उसका आप एक इमेज लेके, पिक्स लेके मुझे सेंड कर दो, ठीक है, अगर कोई डाउट्स होता है तो लेट मी शो यू द फुल एक्सरसाइज फर्स्ट। ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद 2 3 यहाँ पे देख लो आप कितना क्वेश्चन है। ये हो गया 5, वहाँ पे ख़त्म हुआ, 5 का सब पार्ट है ये, उसके बाद 6 7, तो टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ये आ गया एक्सरसाइज 7.1 नाम था इस एक्सरसाइज का, मैंने लिखा 1 पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, अगर आप ये एक्सरसाइज को देखो तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा, इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा सब पार्ट है। इस्टेब्लिश द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इसमें बस आपको बोला गया है साइन बताने के लिए कि ये सब का साइन क्या होगा। मैं क्या करूँगा, देखो आप साइन आप कैसे बताओगे, वही तो है ना, क्वाड्रेंट से एक करके बताएंगे, सिंपल। साइन बताओ, या ये नंबर 2 में देखो क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। यानी कि आपको क्या करना है, आपको उसे एक्यूट एंगल में एक्सप्रेस करना है। वो एक्यूट एंगल ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड एंगल हो,
कुछ भी एक्यूट एंगल हो सकता है 90 डिग्री से कम, तो एक्सप्रेस करना है तो वही लॉजिक लगाना है आपको, 90 डिग्री इंटू इवन या ऑड प्लस थीटा माइनस थीटा, वो जो मैंने बताया। और अगर आप इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें आपको कह दिया इवैल्यूएट इन सारों का वैल्यू निकालो, ये सब का है ना। ये तीनों ही क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड है। पहले कहा साइन बतानी, दूसरे में बताया कि भैया एक्यूट एंगल में एक्सप्रेस करो, और तीसरा में कहा वैल्यू ही निकाल दो, राइट। तो मैं अगर 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बता दूं तो आई थिंक अप टू 3 आप बना लोगे सारा क्वेश्चंस। तो ये आ जाओ आप 1 पार्ट 3 में क्या है, tan 714 डिग्री है, 714 डिग्री है, राइट। अब इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे, हमेशा 90 डिग्री इंटू कुछ करना होगा, 90 डिग्री इंटू इवन या 90 डिग्री इंटू ऑड। अब सर यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा नंबर है, अब क्या ये सोचते रहेंगे 90 डिग्री इंटू कितना होगा, तो यह आप डिवाइड कर दो ना ऐसे करके, यहाँ पे जो मैंने किया है, जैसे हम लोग क्लास 1 2 3 में सीखे थे ना कैसे डिवाइड किया था, डिवाइड कर दो। सो 90 डिग्री है, पर 90 डिग्री इंटू 7 होने से मेरा ख्याल से 630 आता है। उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 84 डिग्री आया। तो अब ये पूरा एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे राइट कर सकते हैं 90 डिग्री इंटू 7 प्लस रिमाइंडर यानी कि 84 डिग्री। सो 90 डिग्री इंटू 7 प्लस 84 डिग्री, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, राइट। सो अब 90 डिग्री इंटू 7, 90 डिग्री इंटू ऑड है ना, मैंने क्या कहा ऑड होने से चेंज, सो tan क्या हो गया, कॉट हो गया, और यहाँ पे 84 डिग्री है तो 84 डिग्री हो गया। अब आपको ये पता करना है कि ये पूरा चीज़ का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए आप क्वाड्रेंट चेक करोगे। सो 90 डिग्री इंटू 7, राइट। आपको पता है कि 90 डिग्री इंटू 4 जो होता है वो पूरा एक क्वाड्रेंट का चक्कर लगा लेना पड़ता है उसके लिए, है ना। जैसे कि ये हो जाएगा ना 90 डिग्री इंटू 1, 90 डिग्री इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 3, 90 डिग्री इंटू 4, आपने पूरा एक क्वाड्रेंट का चक्कर लगा लिया तो वो 90 डिग्री इंटू 4 हुआ, मतलब 4 का मल्टीपल होने से आप पूरा एक क्वाड्रेंट का चक्कर लगा लोगे, राइट। उसके बाद लेकिन 90 डिग्री इंटू 7 है, तो आपने एक पूरा चक्कर लगाया 90 डिग्री इंटू 4, अब 7 होने से क्या होगा, ये हो गया 90 डिग्री इंटू 5, यहाँ पे आप रुक गए, ये हो गया 90 डिग्री इंटू 5, राइट। ये हो गया 90 डिग्री इंटू 5, 90 डिग्री इंटू 6, 90 डिग्री इंटू 7, अब प्लस 85 डिग्री है ना, तो वो यहाँ पे आगे रुक गया प्लस 84 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया वो, ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया। सो 4th क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan cos, नहीं 4th क्वाड्रेंट cos का घर होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। हम लोगों को क्वेश्चन ये कहा था कि साइन क्या होगा ये बताओ, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं ना 84 डिग्री, आप वैल्यू कहाँ से निकाल पाओगे, इसलिए साइन ही बता पाओगे। सो हेंस इट इज़ नेगेटिव। चलिए अब वैसे ही आप कॉट ऑफ नेगेटिव एंगल में आ जाओ। तो सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया था कि नेगेटिव एंगल किस में नेगेटिव रह जाता है, किस में नहीं रहता है, कॉस में नहीं रहता है और सेक में नहीं रहता, बाकी सब में नेगेटिव साइड हो जाता है। सो कॉट ऑफ -777 डिग्री, माइनस सबसे पहले इसका बाहर आ गया। अब 777 डिग्री को 90 डिग्री इंटू समथिंग में एक्सप्रेस करो, उसके लिए आप इसे डिवाइड कर लो। सो 90 डिग्री इंटू 8 गिव्स यू 720, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया, 57 आया, राइट। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 57 डिग्री। अब 90 डिग्री इंटू 8 का क्या मतलब हुआ, आपने 2 राउंड लगा लिया क्वाड्रेंट का, 90 डिग्री इंटू 4 होने से एक चक्कर हो गया, 90 डिग्री इंटू 8 होने से 90 डिग्री इंटू 4 होने से एक चक्कर हो गया, पूरा एक राउंड हो गया, और 90 डिग्री इंटू 8 होने से फिर से एक राउंड हो गया। यहाँ पे अब देख लो मैंने 2 राउंड बनाया ना, ऐसे से करके 2 राउंड मैंने बनाया, देखो है कि नहीं। अब फिर से प्लस होकर के 57 डिग्री, तो घूम फिर करके वो कहाँ आ गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 2 चक्कर लगाने के बाद प्लस है वो प्लस 57, तो 2 चक्कर लगाने के बाद 57 डिग्री प्लस होने की वजह से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं कि वो सारा चीज़, सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसीलिए ये इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये नेगेटिव रह गया आगे, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल में नेगेटिव होने की वजह से आया था, इसीलिए हम कह देंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अब वहाँ पे एक और क्वेश्चन है नंबर 8, उसमें आप देखो कॉस ऑफ -1895 डिग्री दिया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि कॉस में अगर एंगल में नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव गायब हो जाएगा, गायब हो गया।
अब यहाँ पे है क्या 1895 डिग्री है, इसे आप 90 के मल्टीपल्स में जो है इसे ब्रेक करो, उसके लिए आपको इसे रफ में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 90 डिग्री देखो मैंने 2 ज़ा पहले किया तो 180 आया, उसके बाद फिर 5 नीचे आ गया, 1 ज़ा 90, आप रिमाइंडर देखो यहाँ पे 5 बचा। तो अब ये पूरा एंगल को हम लोग अब कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री इंटू 21 प्लस 5। तो 90 डिग्री इंटू 21 अगर आप वैसे करके क्वाड्रेंट में देखते रहोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको। सो आप बस ऐसे याद रखो कि 90 डिग्री इंटू 4 का मल्टीपल होने से क्या होगा, वो तो एक राउंड 2 राउंड 3 राउंड करके गाड़ी चलता ही रहेगा, राइट है कि नहीं। सो 90 डिग्री इंटू 20 अगर होता तो वो तो घूम फिर करके अपना इनिशियल पोजीशन में आ गया, है ना। 20 तो 4 का मल्टीपल होता है ना, राइट। सो आप जैसे कि 90 डिग्री इंटू 4, ठीक वैसे 90 डिग्री इंटू 8 घूम फिर करके आप ये इनिशियल पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है 20 होने से। लेकिन 21 है तो यहाँ तक आएगा 20, ये हो जाएगा 21 और फिर प्लस 5 डिग्री, तो कहाँ जाएगा घूम फिर करके, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप समझे ये चीज़, 90 डिग्री इंटू 4 का मल्टीपल होने से वो इनिशियल, जैसे कि आप तो स्टार्ट यहाँ से करोगे ना 90 डिग्री इंटू एनीथिंग, मतलब आप तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये होगा ना, इनिशियल पोजीशन यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, राइट। जैसे कि ये पूरा आपने एक राउंड लगाया, ये हो गया 90 डिग्री इंटू 4, उसके बाद आप एक और राउंड लगाओ तो ये 90 डिग्री इंटू 8, वैसे ही राउंड लगाते लगाते 90 डिग्री इंटू 20 भी आएगा, तो आप घूम फिर के यहीं आ जाओगे, इसी पॉइंट में आ जाओगे। सो 90 डिग्री इंटू 21 है, मतलब एक और ज़्यादा, यानी कि ये और फिर प्लस 5 डिग्री, तो कहाँ चला गया वो, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव होता है, नहीं, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑल साइन था ना, इसलिए आगे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, हेंस इट इज़ नेगेटिव। क्लियर हुआ, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लोगे, उसमें बस अक्यूट एंगल के मतलब अक्यूट एंगल को लेकर के एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया, जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसके साथ जो भी एंगल है वो उसको किस में एक्सप्रेस करना है, अक्यूट एंगल में। जैसे कि ये मैंने तीनों क्वेश्चन किया, ये साइन 5 डिग्री क्या है, अक्यूट एंगल है, तो ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या आया, कॉट 57 डिग्री, 57 क्या अक्यूट एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या सेम है, कुछ है ही नहीं उसमें। नंबर 3 में अगर हम लोग आ जाएं तो नंबर 3 का मैंने बस एक क्वेश्चन किया है, पार्ट 4, ठीक है, नहीं 2 क्वेश्चन मैंने किया। सो पार्ट 4 में आप देखो, आपको अब तो आपको आ गया ना कि जितना भी बड़ा एंगल हो उसे किस तरह से ब्रेक किया जाता है कि नहीं। सो कोसेक 300 डिग्री लिखा है, तो 90 डिग्री इंटू 3 उसे कर सकते हैं, 90 डिग्री इंटू 3 गिव्स यू 270 और प्लस 30 डिग्री हो गया, राइट। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हुआ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, क्यूब है, राइट, ऑड पावर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का पावर ऑड होता है तो उससे नेगेटिव अगर हो तो वो निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ -2 का पावर क्यूब होल क्यूब, -2 टू द पावर होल क्यूब 3, तो वो कितना आएगा बताओ, -8 आएगा ना। तो नेगेटिव ऑफ एनीथिंग का पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव आगे रह जाता है। तो नेगेटिव अगर पावर ऑड हो, क्यूब हो, पावर 5 हो, तो उस केस में ना हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए, राइट। लेकिन अगर पावर इवन हो, यानी कि स्क्वायर हो, पावर 4 हो, तो उसमें आपको क्वाड्रेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि -2 का होल टू द पावर स्क्वायर, वो तो 4 होता है ना, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इवन पावर माइनस को गायब कर देता है और ऑड पावर माइनस को आगे रखता है। तो ऑड पावर के केस में हम लोग ये कोशिश करेंगे ये जानने का कि ये पूरा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके आगे साइन प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो उस केस में आपको क्वाड्रेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30 अगर करे तो आई थिंक वो कहाँ लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले क्योंकि 90 डिग्री इंटू ऑड है तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। अब वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 डिग्री इंटू 3 आई थिंक ये हुआ, उसके बाद प्लस 30 डिग्री, यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो क्या वो आई मीन कोसेक जो है क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, ऑल साइन tan cos नहीं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे स्क्वायर होता ना, क्यूब की जगह अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, ये जो आप पावर देख रहे हो कोसेक क्यूब, वो कोसेक क्यूब नहीं होकर के अगर स्क्वायर होता तो मैं क्वाड्रेंट देखता ही नहीं, डायरेक्ट लिख देता सेक स्क्वायर 30 डिग्री,
या पावर 4 भी अगर होता तो, ठीक है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, कोसेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। यहाँ पे पुट करके मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक वैसे ही मैंने ये वाला सम्स भी किया है, आप देख सकते हो। सो ये पार्ट 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 में आप क्वेश्चन देख सकते हो। साइन 30 डिग्री बाय टैन 135 डिग्री, ठीक वैसे ही इनटू है यहाँ पे इन द मिडल, टैन 330 डिग्री डिवाइड बाय साइन 210 डिग्री, फिर वैसे ही सेक करके दिया है यहाँ पे। अब चलो सारों को 90 डिग्री इंटू इवन या ऑड करके आपको लिखना है। 300 डिग्री इज़ 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, 135 डिग्री को 90 डिग्री इंटू ऑड यानी कि 1 प्लस 45 डिग्री। ऐसे करके आप देख सकते हो मैंने सारा को लिखा है। क्लियर है, ये आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना है। उसके बाद ऑड था 3 इसलिए कॉस में चेंज हो गया, टैन कॉट में चेंज हो गया। टैन 90 डिग्री इंटू 4 था यहाँ पे, क्योंकि इवन था टैन टैन ही रह गया। और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ठीक वैसे ही साइन भी आप देख सकते हो प्लस माइनस होता चला गया। उसके बाद क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स है 30 या 45 डिग्री 60 डिग्री, मैंने सारा का वैल्यू यहाँ पे लिखा। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना आया, -1/2√2। होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ आया कि साइन ऑफ बिगर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, राइट कैसे क्वाड्रेंट को चेक किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था ट्रिगोनोमेट्री का, बेसिक सेक्शन था ये, ठीक है। अब इसको हम लोग बेस बना करके आगे और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं मैं आपके लिए लाऊंगा। कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मल्टीपल एंगल्स है, वो सारा चैप्टर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए। आप एक चीज़ याद रखना कि क्लास 12 में जब आप प्रमोट हो जाओगे, राइट, तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा कैलकुलस, ठीक है। क्लास 11 में भी थोड़ा कैलकुलस है, जैसे फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स है, राइट। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है वो भी कैलकुलस में ही आता है, राइट। सो कैलकुलस में आपको एक सेक्शन आएगा जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आएगा। उसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में, ओके। मैं हायर क्लासेस का बात कर रहा हूँ, तो उस केस में ये ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत यूज़फुल होता है, ओके। तो इसीलिए आप 11 के स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट हो, राइट, तो ये या आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो जेई या नीट, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता ही है, राइट। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको ये सारा चीज़ समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करूँगा। होप यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई टॉक टुडे, ठीक है। आपको पसंद आया होगा और आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप उससे आप क्वेश्चन बनाओ। और अगर कुछ आपसे नहीं बनता है फ्रॉम द चैप्टर एसोसिएट एंगल्स, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करो मेरे साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।